श्री सीतारामचंद्राभ्याम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। अयोध्या कांड नवम सर्ग। कुब्जे के कुचक्र से कैकई का कोप भाव में प्रवेश। मंत्रा के ऐसा कहने पर कैकई का मुख क्रोध से तमतमा उठा। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर उससे इस प्रकार बोली, कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र ही यहाँ से वन भेज दूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। परंतु इस समय यह सोचो कि किस उपाय से अपना अभिष्ट साधन करूं, भरत को राज्य प्राप्त हो जाए और श्री राम को किसी तरह भी न पा सके। यह काम कैसे हो। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंत्रा श्री राम के स्वार्थ पर कठोर घात करती हुई वहां कैकेयी से इस प्रकार बोली, कैकेयी नंदिनी, आज आप अच्छा अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत को ही राज्य प्राप्त करेंगे, श्री राम नहीं। कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि यह स्मरण होने पर भी मुझसे छिपा रही हो, जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रहती हो। अपने अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो, इसका क्या कारण है। विलासिनी, यदि मेरे ही मुख से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो मैं बताती हूँ, सुनो और सुनकर इसके अनुसार कार्य करो। मंत्रा का यह वचन सुनकर कैकेयी ने अच्छी तरह से बिछे हुए उस पलंग से कुछ उठाकर उससे यों बोली, मंत्रे, मुझे यह उपाय बताओ कि किस उपाय से भरत को तो राज्य मिल जाए, किंतु श्री राम उसे किसी तरह नहीं पा सके। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंत्रा श्री राम के स्वार्थ पर कुठार घात करती हुई उस समय कैकेयी से इस प्रकार बोली, देवी, पूर्ण काल की बात है, देवासुर संग्राम के अवसर पर राजर्षियों के साथ तुम्हारे पति देव तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। कैकेयी राजकुमारी दक्षिण दिशा में दंडकाप्रयाण के भीतर वैजंत नाम से विख्यात एक नगर था, जहाँ सांबर नाम से एक प्रसिद्ध महान असुर रहा करता था। वह अपनी ध्वजा में तिमित हेल मछली का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवलोकों के समूह भी उससे पराजित नहीं कर पाते थे। वह एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया था। उसे महान संग्राम से शत विशत वे पुरुष जब रात में थक कर सो जाते थे, उस समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तर से खींच ले जाता था और मार डालते थे। उन दिनों महाभाव राजा दशरथ ने भी वहां असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया था। उस युद्ध में असुर ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया था। देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई थी, उस समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की थी। जब जब वहां भी राक्षसों के शस्त्र से भी घायल हो गए, तब उन्होंने पुनः वहां से अन्यंत्र से ले जाकर उनकी रक्षा की थी। ने शुभ दर्शन ने उनके संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा था। देवी, उस समय तुमने अपने पति से कहा था, प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरणों को मांग लूंगी। इस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। देवी, मैं इस कथन को नहीं जानती थी। पूर्ण काल में तुमने ही मुझे यह वार्ता तांत कहा था। तब से मुझे स्नेहवश मैं इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूँ। तुम इन वरों के प्रभाव से स्वामी की वश में करके श्री राम के अभिषेक के आयोजन को पलट दो। तुम इन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। एक वर में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वन में श्री राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लो। जब श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए वन में चले जाएंगे, तब उतने समय में तुम्हारा पुत्र समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्य पर स्थिर हो जाएंगे।
अश्वय पति कुमारी, तुम इस समय मैले वस्त्रों पहन लो और कूप भाव में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। राजा आवे तो उन्हें उनकी ओर आंखें उठाकर न देखो और न उनसे कोई बात करो। महाराज को देखते ही रोती हुई शोकमग्न हो धरती पर लौटने लगो। इनसे तनिक भी संदेह नहीं हो कि तुम अपने पति को सदा ही बड़ी प्यारी हो। तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर जाएंगे। वे न तो तुम्हें कोपित कर सकते हैं और न ही कुपित अवस्था में तुम्हें देख ही सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग सकते हैं। महाराज तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकेंगे। मुगध हुए अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। राजा दशरथ तुम्हें भुलावे में डालने के लिए मणि मोती स्वर्ण तथा भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उनकी ओर न मन न चलाना। महाभाग्य देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने जो दो वर दिए थे उनका उन्हें स्मरण दिलाना। वरदान के रूप में मांगा गया तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ सिद्ध हुआ बिना नहीं रह सकता। रघुनंदन, राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उद्युक्त हो जाए, तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मांगना। वर मांगते समय कहना कि नरश्रेष्ठ, आप श्री राम को 14 वर्ष के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राज्य बनाइए। श्री राम के 14 वर्ष के लिए वन में जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य सदृष्ट हो जाएगा और प्रजा आदि के वश में कर लेने से यहाँ उनकी जड़ जम जाएगी। फिर 14 वर्ष के बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे। देवी, तुम राजा से श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाली कैकेयी ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर ये राम नहीं रह जाएंगे। इनका आज जो प्रभाव है वह भविष्य में नहीं रह सकेगा। तुम और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा होंगे। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से दृढ़ मूल हो जाएंगे। उनके पास सैनिक बल भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो वे हैं ही, अपने सुदाहु के साथ मिलकर दृढ़ मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्याभिषेक का संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। ऐसी बात कहकर मंत्रा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप में जचा दिया। कैकेयी उसकी बात का विश्वास हो गया और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बहुत समझदार थी तो भी कुबरी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चली गई, अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उससे इस प्रकार बोली, हित की बात बताने में कुशल कुब्जे, तू एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूंगा। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तू इस पृथ्वी पर सभी कुब्जों में उत्तम। केवल तू ही मेरी हितैषी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। कुब्जे, यदि तू न होती तो राजा जो षड्यंत्र रचना चाहते हैं वह कदापि मेरी समझाने में नहीं आता। तेरे सिवा जितनी कुब्जे हैं वे बेडोल शरीर वाली, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी पापनी होती हैं। तू तो वायु के द्वारा झुकाई हुई कमलनी की भांति झुकी हुई है।
झुकी हुई होने पर भी मेरे प्रिय देखने में प्रिय सुंदर है। तेरे वक्ष स्थल कुब्जता के दोष से व्याप्त है, अथवा कंधों तक ऊंचा दिखाई देता है। वक्ष स्थल से नीचे सुंदर नाभि युक्त दो उदार है। वह मानो वक्ष स्थल की ऊंचाई देखकर लज्जित सा हो गया है, इसीलिए शांति कृश प्रतीत होता है। तेरी जांग विस्तृत है, दोनों स्तन सुंदर एवं स्थूल है। मंत्रे तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान शुद्ध शोभा पा रहा है। करदानी लड़ियों के विभूषित तेरी कटिका अग्र भाग बहुत ही स्वच्छ रोमादि से रहित है। मंत्रे तेरे पिंडलियां परस्पर अधिक सटी हुई है और दोनों पैर बड़े बड़े हैं। तू विशाल उरुदाओं जांघों से शोभित है। शोभन से जब तू रेशमी साड़ी पहनकर मेरे आगे चली जाती है, तब तेरी बड़ी शोभा होती है। असुर राज संभा को जिन सहस्त्र मायाओं को ज्ञान है, वे सब तेरे हृदय में स्थित है। इसके अलावा भी तू हजारों प्रकार की माया जानती है। इन मायाओं का समुदाय ही तेरा यह सब बड़ा सा कुबड़ है, जो रथ के नकुए अग्रभाग के समान बड़ा है। इसी में तेरी मति, समृद्धि और बुद्धि सद्विद्या, राजनीति तथा नाना प्रकार की माया निवास करती है। सुंदरी कुब्जे, यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम वन को चले गए, तो मैं सफल मनोरथ एवं संतुष्ट होकर अच्छी जाति के खूब तपाए हुए सोने की बनी हुई सुंदर स्वर्णमालाएं तेरे इस कुबड़ को पहनाऊंगी और इस पर चंदन का लेप लगवाऊंगी। कुब्जे, तेरे मुख ललाट पर सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी और तू बहुत से सुंदर आभूषण एवं दो उत्तम वस्त्र, लहंगा और दुपट्टा धारण करके देवांगनाओं के समान विचरण करेगी। चंद्रमा से होड़ लगने वाले मनोहर मुख द्वारा तू ऐसी सुंदर लगेगी कि तेरे मुख की कहीं समानता नहीं रह जाएगी, तथा शत्रुओं के बीच अपने सौभाग्य पर गर्व प्रकट करती हुई सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी। जैसे तू सदा मेरे चरणों की सेवा किया करती है, उसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित हुई बहुत सी कुब्जाएं तुझ कुब्जा के चरणों में सदा परिचरणीय किया करेंगी। जब इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की गई, तब उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि के शिखर के समान सुभग सैया पर शयन करने वाली कहकर से इस प्रकार का कल्याणी नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बांधा जाता। यदि राम का अभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर मांगना व्यर्थ होगा। अतः बातें में समय न बिताए, जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। कोप भाव में जाकर राजा को अपनी अवस्था का परिचय दो। मंथरा के इस प्रकार प्रस्ताव देने पर सौभाग्य के मद से गर्व करने वाली विशाल लोचना सुंदरी कैकेयी देवी उसके साथ ही कोप भाव में जाकर लाखों की लाग करके मोतियों के हार तथा दूसरे दूसरे सुंदर बहुमूल्य आभूषणों को अपने शरीर से उतार कर फेंकने लगी। सेना के समान सुंदर कांति वाली कैकेयी कुब्जे की बातों के वशीभूत हो गई वे अतः सब वह धरती पर लेटकर मंत्रा से इस प्रकार बोली, कुब्जे, मुझे न तो स्वर्ण से, न रत्नों से और न ही भांति भांति के भोजन से ही कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो वह मेरे जीवन का अंत होगा। अब यहाँ तो श्री राम के वन में चले जाने पर भरत को इस भूतल का राज्य प्राप्त होगा, या तो महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। तदनंतर कुब्जा महाराज दशरथ की रानी और भरत की माता कैकेयी की अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी, जो लौकिक दृष्टि के भरत के लिए हितकार और श्री राम के लिए अहितकार थी।
कल्याण में यदि यदि श्री राम इस राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत सहित तुम भारी संताप में पड़ जाओगी। अतः ऐसा प्रयास करो जिससे तुम्हारा पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। इस इस प्रकार कुब्जे ने अपने वचन रूपी बाणों का बारंबार प्रहार करके जब रानी कैकेयी के अत्यंत घायल कर दिया, तब वह अत्यंत विस्मित और कुपित हो अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा से बारंबार इस प्रकार कहने लगी। कुब्जे, अब या तो रामचंद्र के अधिक काल के लिए वन में लिए चले जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा, या तू मेरे यहाँ यमलोक को चली या मुझे यहाँ से यमलोक को चली गई सुनकर महाराज से यह समाचार निवेदन करेगी। यदि राम यहाँ से वन को नहीं नहीं गए तो मैं न तो भांति भांति के बिछौने, न फूल के हार, न चंदन, न अछन, न पान, न भोजन, न दूसरी कोई वस्तु लेना चाहूंगी। उस दशा में मैं यहाँ इस जीवन को भी नहीं रखना चाहूंगी। ऐसी अत्यंत कठोर वचन कहकर कैकेयी ने सारे आभूषण उतार दिए और बिना बिस्तर के ही वह खाली जमीन पर लेट गई। और उस समय वहां स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उसका मुख बड़े हुए अमरस रूपी अंधकार से आच्छादित हो गया था। उसके अंगों के उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर चुके थे। उस दशा में उदास मन वाली राज रानी कैकेयी, जिसके तारे डूब गए थे और अनंत गाछंत आकाश के समान प्रतीत होती थी। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय सियापति रामचंद्र की जय।